Assalamu alaikum students. Today we will discuss stomatal regulation. Stomatal regulation. The epidermis of leaves and green stems possess many small pores called stomata. कह रहा है कि एपिडर्मिस जो होती है ना लीव्स की या ग्रीन स्टेम्स की उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. द लेंथ एंड breadth of stomata is about 10 to 40 micro and 3 to 10 micro respectively. उसकी क्या आती लेंथ 10 to 40 माइक्रो होती है और विड्थ कितनी होती है उसकी 3 to 10. Mature leaves contain between 50 to 500 stomata per millimeter square. ठीक है. स्टोमेटा आर मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स. स्टोमेटा के अंदर क्या होता है 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्पेशल सेमील्यूनर और किडनी शेप्ड होते हैं. लिविंग एपिडर्मस सेल इन द एपिडर्मस. कौन से होते हैं आप सिंपल इसको याद रखें किडनी शेप्ड होते हैं. गार्ड सेल्स आर अटैच टू सराउंडिंग एपिडर्मस सेल्स नोन एज सब्सिडायरी और एसेसरी सेल्स. जैसे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ना जो कि क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, इसी तरह गार्ड सेल जो दूसरे सेल्स के साथ जुड़ा होता है सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स के साथ, उसे हम क्या कहते हैं सब्सिडायरी सेल्स और एसेसरी सेल्स. द गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स एंड पोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स. ये तीनों चीज़ें गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और पोर्स को हम क्या कहते हैं स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स. ये देखें बेटा ये एपिडर्मल सेल्स है, ये क्या है उसके सब्सिडरी सेल्स हैं, ये स्टोमेटल पोर है, ये सेंट्रल ये वाला. उसके बाद ये वाला क्या है ये जो किडनी शेप है ये वाले, ये और ये क्या है उसके गार्ड सेल्स हैं. और ये पूरा जो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स. अंडरस्टैंड. Some distinct features of guard cells. They have thick and inelastic inner wall, but their outer wall is thin and elastic. अब देखें बेटा जो इनर वॉल है वो थिक भी है और इनइलास्टिक है, उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है. लेकिन जो आउटर वॉल है वो थिन भी है और इलास्टिक भी उसके अंदर है. दे हैव क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो बेटा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, पेरोक्सिसोम्स भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी. गार्ड सेल्स फंक्शन एज मल्टीसेंसरिक हाइड्रोलिक वेल्व. वाल्व नहीं इसको पढ़ते, इसको वेल्व पढ़ते हैं. रिस्पॉन्स ऑफ स्टोमेटा टू द इन्वायरमेंट. इन जनरल स्टोमेटा ओपन बाय डे एंड क्लोज एट नाइट. ये कुछ पॉइंट्स ही हैं. ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स दैट द लीफ मेसोफिल बी exposed to the air to get carbon dioxide. At night, stomata close to avoid losing water when photosynthesis is not occurring. ये तो आपको समझ आ रही सारी बात. During the day, stomata close if the leaves experience a lack of water such as during a drought. The opening or closing of stomata occurs in response to signals from the external environment. Light stomata open, dark stomata close, high carbon dioxide inside leaf stomata close, low carbon dioxide inside leaf stomata open, drought stress stomata close. Principles involved in stomatal physiology. The change in osmotic and water potential of guard cells control the opening and closing of stomata. Decrease in osmotic potential favors the inward movement of water due to endosmosis.
कि जैसे ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा वो क्या करेंगे, पानी इनसाइड मूव होगा एंड द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड देयर आउटर थिन वॉल स्ट्रेच while inner thick wall fail to stretch and guard cells become concave and the gap between guard cells increase, hence stomata open while increase in osmotic potential lowers the trigger by osmosis. Understand? स्टूडेंट्स जैसे जैसे देखें वाटर addition of salts lower the water potential and also lowers the osmotic potential. तो osmotic potential डिक्रीज किया तो वाटर इनसाइड मूव हुआ, वाटर इनसाइड मूव हुआ तो कनकेव शक्ल के या किडनी शेप के जो वो गार्ड सेल्स है वो टर्जेड हो गए, टर्जेड हुए तो इट्स मीन स्टोमेटा ओपन हो गए। ठीक है, A guard cell flaccid gap between them decrease hence stomata closed। और जैसे ही osmotic potential इंक्रीज हुआ टर्जिडिटी उसकी क्या हो गई, वाटर एक्समोसिस हो गई, वाटर बाहर मूव कर गया, उससे गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, जो उनके दरमियान गैप हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, स्टोमेटा बिल्कुल ही बंद नहीं होते बल्कि थोड़ा सा ओपन हमेशा रहते हैं। देखिए गार्ड सेल्स स्वोलन, स्टोमेटा ओपन, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रंक हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे। अंडरस्टैंड?